अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। आज डे 1 है। होल्डिंग कंपनी का साम्स 15 नंबर का एक कॉन्फर्म एंड कंपलसरी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। होल्डिंग कंपनी किसको बोलते हैं? जब कोई कंपनी और एक कंपनी का मोर देन 51% शेयर होल्ड करके रखते हैं, जो होल्ड करके रखा है उसको बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, और जिसका शेयर होल्ड करके रखा है उसको बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। 51% शेयर है मतलब क्या है? कंट्रोल उसका पास ही होगा, वोटिंग राइट होता ना। मानो एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड का 60% इक्विटी शेयर होल्ड, इक्विटी शेयर ओनली, प्रेफर शेयर नहीं। तो एक्स लिमिटेड हो रहा है होल्डिंग कंपनी, वाई लिमिटेड हो रहा है सब्सिडरी कंपनी। तो साम्स कैसे करेंगे? हम लोग का साम्स सही है, हमको यहाँ पे कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है, दोनों कंपनी का मार्ज बैलेंस शीट, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है। तो स्टेप 1 में हम लोग करेंगे कितना परसेंट होल्ड करके रखा है निकालना है। लिखो स्टेप 1, स्टेप 1 कैलकुलेट परसेंटेज of holding and minority interest। स्टेप 1 में हम करेंगे कितना परसेंट होल्ड करके रखा। लिखो नीचे लिखो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग इक्वल्स टू, सर होल्डिंग एंड ओड़ा की लिखिए परसेंटेज ऑफ होल्डिंग इक्वल्स टू number of equity shares purchased or acquired divided by total number of equity shares of subsidiary company into 100। ये है परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। माइनॉरिटी इंटरेस्ट इक्वल्स टू interest equals to 100 minus percentage of holding, सब परसेंट में रहेगा। कैसे पता चलेगा साम देख के ये होल्डिंग कंपनी का साम है? क्या देख के पता चलेगा? इसलिए हम एक साम का नोट देंगे, ये नोट हुआ, हम साम में प्रूफ करेंगे। बता रहे ये बैलेंस शीट दिया, देखो 8 नंबर साम नंबर 8 प्रूफ करेंगे, साम नंबर 8 का साथ। ये जो बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट में तुम ऑलवेज इन्वेस्टमेंट देखोगे। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट जगह देखो, हम हाईलाइट कर रहे हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। देखा, हम तुम्हारा कंपनी का शेयर खरीदे मतलब मेरा कहाँ रहेगा? इन्वेस्टमेंट में रहेगा। हम तुम्हारा कंपनी इन्वेस्ट किए तो तुम्हारा कंपनी का शेयर खरीदे मतलब क्या? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से क्या? इन्वेस्टमेंट। देखो मेरा इन्वेस्टमेंट में है 6000 शेयर खरीदा, कितना था? 6000। टोटल नंबर ऑफ शेयर आर लिमिटेड का कितना है? देखो बोर्ड जहाँ जहाँ हाईलाइट कर रहे देखोगे, 1 लाख को 10 देकर डिवाइड करो मतलब कितना हो रहा है? 10,000 शेयर है। कितना शेयर है? 10,000 शेयर 10 रुपया करके कितना हो रहा है? 1 लाख हो रहा है ना, है ना?
मतलब क्या हुआ, 10,000 शेयर में से ये कितना होल्ड किया, 6,000। 51% से ज़्यादा है ना कम है, ज़्यादा है। तो पी लिमिटेड हो रहा है होल्डिंग कंपनी और आर लिमिटेड हो रहा है सब्सिडियरी कंपनी। क्या बोले समझ में आया? ये इन्वेस्टमेंट देख के हमको फॉलो करना होगा। तो हम लोग का सम में पहले बोला गया क्या, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालना। तो हम होल्डिंग परसेंटेज निकालो। होल्डिंग परसेंटेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर परचेज कितना, 6,000। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ओनली इक्विटी शेयर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, 10,000 सब्सिडी कंपनी का इंटू 100, तो 60% हो रहा है। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट 100 माइनस परसेंटेज ऑफ होल्डिंग 40%। 100 माइनस परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, समझे? स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 पूरा स्टेप वाइज आगे जाओगे सम्स हो जाएगा, स्टेप मेंटेन करना है। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी between analysis of profit of subsidiary company between pre-acquisition profit between pre-acquisition profit का मतलब है कैपिटल प्रॉफिट एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट। स्टेप 2 में एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट करेंगे, कितना प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, कितना पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट किसको बोलेंगे, कैपिटल। जो डेट में शेयर एक्वायर किया वो डेट और उसका पहले जो प्रॉफिट होगा उसका प्री एक्विजिशन बोलेंगे। और जो डेट में शेयर एक्वायर किया उसके बाद में जो प्रॉफिट होगा उसको पोस्ट एक्विजिशन बोलेंगे। समझ में नहीं आता, एग्जाम्पल देते हैं हम। ये समर एक्सपेंडिचर देखते हैं, कैसे पता चलेगा, नीचे देखो। व्हेन आर लिमिटेड एक्वायर्ड बाय पी लिमिटेड ऑन 1/1/19, बैलेंस शीट कौन सा डेट का दिया देखो, 31/12/19। मतलब 1 देख के करोगे, 1/1/19 1/1/19 में शेयर एक्वायर किया ना, 1/1/19 से 31/12/19 ये बैलेंस शीट दिया। 6,000 शेयर 1/1/19 में एक्वायर किया, तो 1/1/19 और उसका पहले जो प्रॉफिट होगा उसको बोलेंगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। 1/1/19 का बाद जो प्रॉफिट होगा उसको बोलेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। क्या बोले समझ में? बट रेवेन्यू प्रॉफिट 1/1/19 से पहले जो प्रॉफिट होगा उसको प्री एक्विजिशन बोलेंगे। मैंने 1/1/19 में शेयर एक्वायर किया ना, तो 1/1/19 से पहले जो प्रॉफिट होगा
उसको प्री एक्विजिशन बोलेंगे। एक्वायर्ड करने से पहले दैट इज प्री एक्विजिशन, और एक्वायर्ड करने के बाद जो प्रॉफिट होगा उसको बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू प्रॉफिट बोलते हैं। तो क्या मतलब हुआ? जो डेट में शेयर एक्वायर्ड किया वो डेट और उसका पहले जो प्रॉफिट होगा उसको प्री एक्विजिशन बोलेंगे। ये था हम लोग का नोट में। तो हम लोग साम्स में क्या है, हमको एनालिसिस प्रॉफिट ऑफ, यहाँ पे सब्सिडरी कौन है? आर लिमिटेड। आर लिमिटेड का एनालिसिस करेंगे। नीचे लिखो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ आर लिमिटेड। जैसे हम करें ऐसे करोगे, देख के करोगे, जल्दीबाजी नहीं है। पहला होगा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को क्या बोल रहे हैं? कैपिटल प्रॉफिट। अभी पूरा लिखना, बाद में कैपिटल प्रॉफिट लिखने से भी चलेगा। कैपिटल प्रॉफिट ये होगा पोस्ट एक्विजिशन पीएल। Sir, पीएल পোস্ট অ্যাকুইজিশন পিএল। প্রফিট আর ক্যাপিটাল প্রফিট মধ্যে যে কোনো একটা লিখলেই তো হবে। एक कोई भी एक लिखने से चलेगा। पोस्ट एक्विजिशन पीएल और रेवेन्यू पीएल। और होगा पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व बैलेंस शीट। पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व। हम पोस्ट को रेवेन्यू पीएल और रिजर्व को अलग कर देंगे, और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। ऐसे करेंगे तो सब्सिडियरी कंपनी का प्रॉफिट को एनालिसिस करेंगे। हम क्या बोले, जो डेट में शेयर एक्वायर किया वो डेट और उसका पहले जो भी प्रॉफिट होगा उसको कैपिटल प्रॉफिट बोलेंगे। तो कैसे हम लोग एनालिसिस करेंगे, हम दिखाते हैं। ऊपर जो डेट फंक्शन किए तुम लोग किसी दूसरा जगह भी दिखा सकते हो। देखो अब इसका देखते हैं, नीचे एडजस्टमेंट देखते हैं। जो डेट में आर लिमिटेड एक्वायर किया 18,000 जनरल रिजर्व में था। 18,000 जनरल रिजर्व था, तो मतलब जो डेट में शेयर एक्वायर किया, मतलब हम जो यहाँ पे दिए इसमें ये डेट में जनरल रिजर्व कितना था? 18,000। बट बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस देखोगे, रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व सब्सिडियरी कंपनी का देखो, आर लिमिटेड का कितना है, वोट देखो कितना दिया। ये देखो 30,000 दिया ना यहाँ पे, 30,000। तो कौन सा डेट? 30,000 दिया ना, मतलब 31/12 यहाँ पे ये डेट में जनरल रिजर्व कितना दिया? 30,000 दिया। समझे क्या बोल रहे हैं? 30,000 दिया। हम लोग क्या बोले हैं, जो डेट में शेयर एक्वायर किया वो डेट का प्रॉफिट को क्या बोले? कैपिटल प्रॉफिट। और 18,000 तब था, ईयर एंड में कितना दिख रहा है, मतलब करंट ईयर में कितना हुआ? 12,000 होगा पोस्ट एक्विजिशन। अल्टीमेटली टोटल जो बैलेंस शीट में वो होना चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कैसे लिखते हैं, देखो जनरल रिजर्व ऑन 1/1/18 कितना था? 1119, सॉरी 19, 18,000 था। एक पूरा कैपिटल प्रॉफिट का सीधे लिखेंगे, कैपिटल प्रॉफिट में ही लिखेंगे। और जनरल रिजर्व ड्यूरिंग द ईयर
और तुम लिख सकते हो आफ्टर एक्विजिशन 12,000 रेवेन्यू रिजर्व में लिखेंगे। देखो हम कहाँ लिख रहे हैं, देखो रेवेन्यू रिजर्व में लिखेंगे। अल्टीमेट दोनों जोड़ के 30,000 हो रहा है कि नहीं? जो डेट में एक्वायर किया 18,000 और बैलेंस शीट में 30,000 है, तो 12,000 रेवेन्यू रिजर्व में लिखेंगे। समझे? सेम वे में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को करेंगे। जो डेट में शेयर एक्वायर किया वो डेट में पीएल कितना था? 24,000। हम उसको भी वहां पे डाल देते हैं। जो डेट में शेयर एक्वायर किया उसी डेट में पीएल कितना था? 24,000। ये डेट में पीएल था कितना? 24,000 था। बैलेंस शीट में पीएल कितना है? 60,000 है। तो 24,000 को हम कहाँ लिखेंगे? कैपिटल प्रॉफिट में। ओके, लिखो लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन 1/1/19 24,000 हम कैपिटल प्रॉफिट का नीचे लिखेंगे। कैपिटल प्रॉफिट में लिखो CL during the year revenue PL प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर लिख सकते हैं या आफ्टर एक्विजिशन लिख सकते हैं। ड्यूरिंग द ईयर दैट इज आफ्टर एक्विजिशन कितना हो रहा है? 36,000 रेवेन्यू पीएल में लिखेंगे। देखो एनालिसिस में देखो रेवेन्यू पीएल में लिखे है ना। हम लोग सारे रिजर्व सरप्लस को एनालिसिस करेंगे, सारे जितना सारा रिजर्व सरप्लस आएगा। बट ये सब में रिजर्व सरप्लस मतलब क्या है और कुछ है नहीं। और क्या क्या हो सकता है ये नोट में भी हम दे देंगे। ये नोट में सब कुछ दे देंगे, सब कुछ जितना कुछ हो सकता है। तो शाम में शाम में और क्या रह सकता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रह सकता है। ये कैपिटल प्रॉफिट में ही जाएगा। रेवेन्यू रिजर्व पीएल को डिवाइड करेंगे, बाकी कोई भी रिजर्व से कैपिटल प्रॉफिट में लिखेंगे। कैपिटल रिजर्व रिजर्व सरप्लस में है। कैपिटल रिजर्व ये भी कैपिटल प्रॉफिट में लिखेंगे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स ये भी कैपिटल प्रॉफिट में ब्रैकेट बोल के लिखेंगे। कैपिटल लॉस तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये भी कैपिटल प्रॉफिट में नेगेटिव बोल के लिखेंगे। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इसको हम लोग पॉजिटिव में ही रखेंगे। एसेट वैल्यू बढ़ गया, बिल्डिंग का 1 लाख का जगह 1,50,000 हुआ तो 50,000 क्या बोलेंगे? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट पॉजिटिव में रखेंगे। बट डेप्रिसिएशन ऑन एप्रिसिएटेड वैल्यू डेप्रिसिएशन ऑन एप्रिसिएटेड वैल्यू ये रेवेन्यू पीएल में ब्रैकेट डालेंगे। पीएल में जाता ना, पीएल में जाने से प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। सिमिलरली रिवैल्यूएशन लॉस होगा तो इसमें ब्रैकेट डालेंगे और डेप्रिसिएशन पॉजिटिव में डालेंगे रेवेन्यू पीएल में। क्या बोले समझ में आया? कम हुआ, डेप्रिसिएशन पहले बैलेंस शीट में ज्यादा चार्ज किया हुआ है तो प्रॉफिट कम है, हम बढ़ा देंगे। आप जोड़ लेंगे यहाँ तक जोड़ के हम लोग का कितना आ रहा है? 42,000 36,000
12,000, यहाँ पे लिखोगे टोटल। ये जो टोटल प्रॉफिट हुआ है, ये टोटल प्रॉफिट में से पी लिमिटेड को 60% मिलेगा और माइनॉरिटी को 40% में। माइनॉरिटी कौन है? आउटसाइडर्स। जैसे रिलायंस कंपनी का 60% शेयर अंबानी का पास है, अंबानी हो रहा है होल्डिंग। आप आम जनता पब्लिक जो 40% शेयर होल्ड कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? माइनॉरिटी। अंबानी একটা কোম্পানি তো अंबानी का रिलायंस कैपिटल जो मेन कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो बहुत सारा कंपनी का होल्डिंग है। जैसे रिलायंस कैपिटल, रिलायंस पेट्रो का होल्ड करके रखा है, रिलायंस कैपिटल, জিও কোম্পানি बहुत सारा शेयर है, तो इसका होल्डिंग कंपनी होता है। ये टोटल जो प्रॉफिट है, शेयर ऑफ पी लिमिटेड कितना? 60%, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है? 40%, 25,200, और 60% करो 42,000 का, 25,200 और 16,800, कितना? 16,800, 7,200 और 4,800, 21,600 और 14,400। तुमको यहाँ पे टोटल 6 प्रॉफिट मिला, 3 होल्डिंग कंपनी का, 3 माइनॉरिटी का। हम इसको नंबरिंग कर देते हैं। ए जैसे नंबरिंग करे ऐसे करो। 3 प्रॉफिट है होल्डिंग का और 3 प्रॉफिट माइनॉरिटी का। है ना? स्टेप 1 क्या है? परसेंटेज ऑफ होल्डिंग एंड माइनॉरिटी। स्टेप 2 क्या है? एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बिटवीन कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट किसको बोलेंगे? जो डेट में शेयर एक्वायर किया और उसका पहले जो भी प्रॉफिट होगा कैपिटल प्रॉफिट, और उसका बाद में जो प्रॉफिट होगा रेवेन्यू बोलेंगे। उसका पहले को बोलेंगे कैपिटल, है ना? जनरल रिजर्व पीएल को ऐसे करेंगे। जनरल रिजर्व पीएल छोड़ के रिजर्व सरप्लस में और भी बहुत सारा प्रॉफिट है, सारा प्रॉफिट को हम लोग कहाँ रखेंगे? कैपिटल प्रॉफिट में लिखेंगे। जोड़ दिए। स्टेप 1, स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 लिखो। 15 নম্বর তো দিতেই হবে। स्टेप 3 कैलकुलेशन ऑफ 2.5 নম্বর कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। पी लिमिटेड जो आर को लिया है 60%, कुछ पैसा देकर तो लिया है। कंट्रोल कुछ पैसा देकर कंट्रोल लिया। कंट्रोल में तो क्या है? वो कंपनी का सारा चीज हम देखेंगे। मैनेजमेंट मेरा हाथ में रहेगा, हम कंट्रोल है मेरा पास। प्रॉफिट भी हम 60% लेंगे, पी लिमिटेड बोल रहे हैं। तो उसका जो लिए कंट्रोल, उसमें कंपनी को प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है? तो एक्सट्रीम राइट साइड में 2 रुपीस कॉलम होगा। पहले लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन आर लिमिटेड। इन्वेस्टमेंट इन आर लिमिटेड, ये इक्विटी शेयर में जितना इन्वेस्ट किया प्लस प्रेफरेंस शेयर में जितना इन्वेस्ट किया प्लस डिवेंचर में जितना इन्वेस्ट किया, सारा चीज जोड़ के लिखेंगे। और ये सब में ओनली इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट है ना? कितना इन्वेस्टमेंट है? हम जहाँ पे हम हाईलाइट करें वहाँ पे देखो। हम जहाँ पे हाईलाइट करेंगे वहाँ पे देखोगे। देखो 85,000, না না 85,000 यहाँ पे देखो 85,000। तो 85,000 लिख दो सेकेंड कॉलम में। हम बोले ना नोट कम सम्स,
जो जो चीज होने का चांस है फ्यूचर में वो भी अभी हम बता रहे हैं। यहां से लेस लिखो, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। अभी नहीं होगा, ये सामने नहीं है, स्टेप है इसलिए लिख के रख रहे हैं। माइनस करके मेरा 85,000 होगा। जो समय प्री एक्विजिशन डिविडेंड होगा वहां पे माइनस होगा, वो हम बाद में बताएंगे। लेस पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू मीन्स फेस वैल्यू, पेड अप वैल्यू मतलब फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितना इन्वेस्ट किए, पेड अप वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। पेड अप वैल्यू फेस वैल्यू, ये सब में सिर्फ इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया तो इक्विटी शेयर का पेड अप वैल्यू कितना है? इक्विटी शेयर 6,000 इंटू 10 60,000। 60,000 फर्स्ट कॉलम। प्रेफरेंस शेयर में कुछ इन्वेस्ट किया? नहीं। डिवेंचर में कुछ इन्वेस्ट किया? नहीं। नहीं तो बोनस शेयर्स नहीं है। और होगा शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट मतलब ए प्रॉफिट। ए में कितना है? 25,200 जोड़ दो 85,200, मतलब क्या हुआ? 85,000 इन्वेस्ट करके उसको बेनिफिट मिला 85,200, 200 ज्यादा बेनिफिट मिला, इसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। तो ज्यादा होता ऊपर वाला तो लिखते गुडविल, गुडविल और कैपिटल रिजर्व स्टेप में निकलेगा। तो हम लोग का ऐसा में इतना कुछ तो नहीं है, हम क्या करते हैं जब हम जल्दी करेंगे, इतना कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, हम तो नोट दे रहे हैं। इतना कुछ होगा, इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, वहां से पेड अप वैल्यू और कैपिटल प्रॉफिट माइनस कर देंगे, करके माइनस करने के बाद जो वैल्यू होगा यहाँ पे कैपिटल रिजर्व निकलेगा, और इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगा तो गुडविल लिखेंगे। स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी को कितना पैसा देना होगा? एक्सट्रीम राइट साइड में 1 रुपीस कलम होगा, एक्सट्रीम राइट साइड में 1 रुपीस कलम होगा। ये जो शेयर कैपिटल है 1 लाख है ना, ये जो शेयर कैपिटल कितना है? 1 लाख। होल्डिंग कितना होल्ड किया? 6,000। होल्डिंग कितना होल्ड किया? तो 4,000 कौन होल्ड किया? 40% माइनॉरिटी। 4,000 माइनॉरिटी तो लिखो पेड अप वैल्यू कितना लिखेंगे? 1 लाख का 40% कर सकते हैं 40,000, या 4,000 इंटू 10 कर सकते हैं, तुम्हारा मर्जी। ये इतना पेड अप वैल्यू है। ये छोड़ के माइनॉरिटी का जो लाइन है, माइनॉरिटी का लाइन, ये जो माइनॉरिटी का लाइन है ना, ये तो माइनॉरिटी को मिलेगा, तो वो लाइन डाल दो वहां पे। तो क्या क्या मिलेगा माइनॉरिटी को? पेड अप वैल्यू छोड़ के शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट 16,800, शेयर ऑफ रेवेन्यू पीएल 14,400, रेवेन्यू पीएल कितना? 14,400, 14,400, शेयर ऑफ रेवेन्यू रिजर्व 4,800, मतलब BEF है तो, और शेयर ऑफ बोनस शेयर्स ऐसा में नहीं है।
जोड़ दो, कितना आ रहा है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट 76,000। समझे? हम लोग जो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट किए थे, उसमें से मेरा क्या क्या सिचुएशन हुआ देख लेते हैं। ए चला गया कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, डी ई एफ चला गया माइनॉरिटी में। अभी 2 प्रॉफिट बचा है, 2 स्टेप बचा है हम लोग का। नेक्स्ट लिखो स्टेप 5, कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेप 5, calculation of consolidated पीएल। कॉन्सोलिडेटेड पीएल मतलब पीएल कितना बैलेंस शीट में लिखेंगे। कॉन्सोलिडेटेड मार्च पीएल लिखो, एक्सट्रीम राइट साइड ₹1 का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी कौन है यहाँ पे? पी लिमिटेड एज पर बैलेंस शीट में कितना है देखो। होल्डिंग कंपनी का पीएल एज पर बैलेंस शीट हम हाईलाइट कर रहे हैं 70,000, वो लिखो पहले। लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड, ये समय है नहीं। लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड एट शेयर ऑफ रेवेन्यू पीएल। पीएल के साथ पीएल जोड़ेंगे मतलब बी कितना है? 21,600, 91,600। इसके बाद सोचो, होल्डिंग कंपनी कभी कभी कुछ गुड्स सब्सिडियरी को बेचता है। सब्सिडियरी कंपनी कई टाइम में होल्डिंग को गुड्स बेचता है प्रॉफिट लगा के। इसके मतलब अपना कंपनी खुद का पर खुद प्रॉफिट कर रहा है, तो स्टॉक में ऐसे कुछ प्रॉफिट होगा, उसको माइनस कर देना है। उसको बोलते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक। प्रॉफिट जितना इंक्लूड होगा, जितना स्टॉक बैलेंस शीट में है उसमें जो प्रॉफिट बाई चांस इंक्लूड रहेगा तो माइनस करेंगे। ऐसे कुछ सिचुएशन है तो हम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। समय है कितना देख लेते हैं। देखो, including the creditors of R Limited, 12,000 goods supplied by P Limited, including the stock of R Limited goods value ₹6,000 which supplied by P Limited at a profit 25% on cost। हो गया। ये 6,000 जो स्टॉक है, स्टॉक में जो स्टॉक है इसमें 6,000 स्टॉक है जिसमें पी लिमिटेड प्रॉफिट किया कितना? 25% ऑन कॉस्ट। उसको क्या बोलेंगे? अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक 6,000। 25% ऑन कॉस्ट बोला मतलब 25/125 ऑन सेल निकालना है। कितना हो रहा है? 1200। तो 90,400 ये है कंसोलिडेटेड पीएल। स्टेप 5 हो गया। जितना पीएल था डिविडेंड होगा तो माइनस करेंगे, रेवेन्यू प्रॉफिट बी जोड़ेंगे और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक माइनस करेंगे। स्टेप 6, कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड रिजर्व। कैलकुलेशन ऑफ
consolidated reserve, calculation of consolidated reserve, calculation of consolidated reserve, general reserve of holding company মানে কি of P limited as per balance sheet 75,000 कौनटा बोलो तो हम दिखा रहे हैं ये रिजर्व सरप्लस में है ना Yes, sir. एट शेयर ऑफ रेवेन्यू रिजर्व मतलब सी 82,200 रिजर्व का साथ रिजर्व जोड़ेंगे पीएल का साथ पीएल जोड़ेंगे पीएल का साथ रेवेन्यू पीएल जोड़ेंगे रिजर्व का साथ रेवेन्यू रिजर्व जोड़ेंगे तो हम लोग का 6 प्रॉफिट हो गया 6 प्रॉफिट का हम एक बार दिखा दें सुनो ए प्रॉफिट कहाँ गया ए प्रॉफिट कहाँ गया प्रॉफिट ए कहाँ गया कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में ए प्रॉफिट गया कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में डी ई एफ गया माइनॉरिटी में बी गया पीएल में सी गया रिजर्व में है तो 6 स्टेप हो गया हम लोग का जितना भी वर्किंग था कंप्लीट हो गया हम लोग का मेन ऑब्जेक्ट है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना एक बार बैलेंस शीट बनाओ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जैसे नया फॉर्मेट में बैलेंस शीट होता है ऐसे होगा दोनों बैलेंस शीट जोड़ जोड़ के लिखेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और जो एनालिसिस में चला गया उसको बैलेंस शीट में नहीं रखेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट न्यू फॉर्मेट अभी करेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31/12/19 पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखो जैसे हम लोग लिखते थे पहले उसका अंदर लिखेंगे शेयर होल्डर फंड शेयर होल्डर फंड में पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल का अंदर पहले लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल जो एनालिसिस में गया उसको नहीं लिखेंगे हम दिखा रहे हैं पहले देखो इक्विटी शेयर कैपिटल सेव होल्डिंग का आएगा सब्सिडरी का तो एनालिसिस हो गया सब्सिडरी का एनालिसिस हो गया उसको नहीं लिखेंगे समझे 2,50,000 आउटर कॉलम स्मॉल बी में लिखो रिजर्व एंड सरप्लस रिजर्व सरप्लस में हम लोग स्टेप में जो आया वही लिखना होगा जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेप 5 में आया कितना आया प्रॉफिट अकाउंट स्टेप 5 में पीएल अकाउंट एज पर स्टेप 5 जो आया लिखेंगे जनरल रिजर्व स्टेप 6 में निकला ना कितना निकला 200 कैपिटल रिजर्व स्टेप 4 में निकला था 200 कैपिटल रिजर्व स्टेप 4 में स्टेप 4 ना स्टेप 3 सॉरी स्टेप 3 में है ना इसके बाद लिखो कैपिटल बी में लिखेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट
स्टेप 5 में ना, स्टेप 4 में है ना, स्टेप 4 में माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना निकला? 76 कैपिटल सी में नॉन करंट लायबिलिटी, ये सब में है नहीं, लॉन्ग टर्म लोन, बोरोइंग्स, डिवेंचर्स ऐसा कुछ है? नहीं नहीं है। हम लोग पहले नॉन करंट लायबिलिटी माइनॉरिटी का पहले लिखते थे, यहाँ पे माइनॉरिटी स्टेप बी में आ गया। कैपिटल सी में नॉन करंट लायबिलिटी, कैपिटल डी में लिखो करंट लायबिलिटी, कैपिटल डी में लिखेंगे करंट लायबिलिटी। एक चीज सुन लो, करंट लायबिलिटी में हम यहाँ पे जा रहे हैं, बैलेंस शीट में जा रहे हैं, ट्रेड पेबल्स है तो इसको तो एनालिसिस नहीं किए ना, तो दोनों जोड़ के लिख देंगे, बट तुम लोग नहीं लिखोगे अभी। सोचो, होल्डिंग कंपनी कभी कभी सब्सिडरी को उधार में बेचता है, एक का डेटर है दूसरा का क्रेडिटर है, ऐसे कुछ होगा तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों में सेट करते हैं, सेट ऑफ, एक का डेटर से माइनस करेंगे, एक का क्रेडिटर से माइनस करेंगे। ऐसा सिचुएशन होने से यहाँ पे है एक एडजस्टमेंट, देखो लास्ट में दिया है, एज इंक्लूडिंग द क्रेडिटर्स 12,000 फॉर गुड सप्लाइड बाय पी लिमिटेड, तो क्रेडिटर्स से सेटअप होगा 12,000, मतलब क्रेडिटर मतलब ट्रेड पेबल्स दोनों जोड़ दो, क्या क्या है? 55,000 बाई 77 55,000 प्लस 22,000, 55,000 प्लस 22,000 माइनस 12,000, तो कितना हो रहा है? 65,000। और बी आर बी पी का साथ सेटअप होगा, क्रेडिटर डेटर का साथ सेटअप होगा, एक का बी आर दूसरा का बीपी हो सकता है, ऐसी सिचुएशन सेटअप होगा। तो आप जोड़ देते हैं लायबिलिटी साइड टोटल, Charla 436,900. 4,36,900, 4,36,900। अब एसेट्स में जाएंगे, 800. टोटल होगा, गलत था, 5,63,800, इतना जोड़ने में गलती हो जा रहा है। एसेट्स में पहले हम हेडिंग करेंगे नॉन करंट एसेट, तुम लोग तो जानते हो ये सब चीज, पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसमें आएगा पहले टेंजिबल एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स में फिक्स एसेट्स होगा, यहाँ पे फिक्स एसेट्स कितना है देखो, टेंजिबल एसेट दे दिया 2 लाख और 1,20,000 मतलब 3,20,000 लिखो। जो एनालिसिस में नहीं किया उसको जोड़ जोड़ के लिखेंगे, क्या बोले समझ में आया? 3,20,000। इंटेंजिबल एसेट्स है गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स कितना है? 30,000। अब वहां पे गुडविल होता तो साथ में जोड़ देते। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट है बट वो एनालिसिस में चला गया, इसलिए इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे नहीं होगा। इसका बाद करंट एसेट्स में स्टॉक मतलब इन्वेंट्रीज, दोनों जोड़ दो, कितना हो रहा है स्टॉक? क्या क्या है बोलो? 80,000 प्लस 30,000 माइनस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक कितना था? 1,200। स्टॉक में कितना प्रॉफिट इंक्लूड था? यहाँ पे माइनस होगा स्टॉक से, कितना हो रहा है? 800, 1,08,800। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक स्टेप 5 में किए थे हम लोग। इसके बाद क्या है? डेटर्स कितना है? ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं, कितना है? 60,000 प्लस 50,000 माइनस सेटअप कितना हुआ था उधर से? हाँ 98,000। ये छोड़ के बैंक कितना है? दोनों जोड़ दो, ठीक है? क्या क्या है बैंक? हैं
5,000 प्लस 2,000 7,000 और कुछ है बैलेंस शीट में छूट गया है? नहीं है तो जोड़ दो टोटल 5,63,000 बैलेंस शीट मैच कर गया, एक शाम भी हो गया, नोट भी कंप्लीटेड।